शुक्रिया आप सबों का। शाहरुख जी, प्रभात सर, रियाज साहब, गुरमेहर। इलियास साहब, जब आपने ये कहा कि उठने का वक्त है, मैं समझता हूँ कि प्रेस क्लब में मैं बहुत सारे प्रोग्राम में आया हूँ। नदीम तो लगभग हर प्रोग्राम में मुझको कांस्टेंट वेरिएबल की तरह लेता है कि मुझे रहना ही है। तो मैं समझता हूँ कि शायद इस तरह की शिरकत मैंने हाल के दिनों में प्रेस क्लब में नहीं देखी है। और ये सिर्फ उमर की शख्सियत के लिए नहीं है, ये उमर के बहाने फ्री स्पीच के लिए, ये उमर के बहाने उसके लेंस से डेमोक्रेसी में डायसेंट की क्या ताकत होनी चाहिए उसके लिए है। और आप शाहरुख कह रही थी कि डेमोक्रेसी की माँ, मैंने एक दिन सदन में कहा था, मैं कहीं इंदौर से लौट रहा था तो पहली बार मैंने एक बड़ा सा बोर्ड देखा, G20 द मदर ऑफ डेमोक्रेसी वेलकम्स द डेलीगेट्स। तो मैंने पार्लियामेंट के अंदर कहा, इसलिए केस मुकदमा भी नहीं हो सकता। मैंने कहा कि ये डेमोक्रेसी की माँ है, लेकिन माँ बड़ी बीमार चल रही है और इस माँ को 9 वर्षों में खास तौर पर इतना बीमार कर दिया गया है कि आप इसको फिट केस ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ले सकते हैं। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, अभी मैं एक दो छोटी छोटी चीजें कहूंगा। शाहरुख जी कह रही थी, फिर प्रभात सर ने बात रखी जजेस को लेकर के। हमारे यहाँ बड़े खूबसूरत जजेस, बड़े विचारवान, बड़े निष्ठावान, लेकिन अक्सर वो सेमिनार में निष्ठा दिखाते हैं, विचार उनके सेमिनार में दिखते हैं तो लगता है कि काश ये तो बदल के रख देंगे हमारे देश को। लेकिन जब मैं जजमेंट देखता हूँ तो वो मोहब्बत मिसिंग लिंक होती है, वो जुबान मिसिंग लिंक होती है, चाहे इससे पहले वाले हों या आज वाले। उमर या उमर के साथियों जितने भी हमारे कोई हो, चकुरा की बात करें, मीरान की बात करें, शर्जील की बात करें, इनका गुनाह क्या। मैं एक 14 तारीख को उमर ने रंजीत गुहा की ऑबिचुअरी लिखी थी, 14 मई को। मैं उसके एक अंश को पढ़ना चाहता हूँ। The present times are different and far less hopeful. But even in our times of rising authoritarianism and majoritarianism, when power seems to have turned the world upside down and inverted meanings of words and hollowed out languages, will do well to critically engage with Goa. This comes from Umar Khalid, sitting in jail, 1000 days. और मैं इसी दौर में एक और किताब पढ़ रहा हूँ। किताब का नाम सुनकर के सोचिएगा कि मैं प्रेरणा के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मारिया रेसा की है, हाउ टू स्टैंड अप टू अ डिक्टेटर। इसका अपने वाले से कोई खास ताल्लुक नहीं है। बहरहाल मारिया रेसा की ओर से जो लिखा गया वो देखिए, क्वाइट इन सिंक विथ उमर खालिद लैंग्वेज, एंड बोथ ऑफ देम डोंट नो ईच अदर एज फार एज आई नो। Democracy is fragile. You have to fight for every bit and every law, every safeguard, every institution, every story. You must know how dangerous it is to suffer even the tiniest cut. That is why I say to us all, we must hold the line. I don't have to repeat that now. All of you standing here, sitting here, are holding the line. And I must also tell you that your tribe is growing. Your tribe is growing. I can smell that coffee of change. I can see that in the air. This is happening. And this is not happening because of us, Prabhat ji or Ilyas Sahab, Gurmeher or Shahrukh. This is happening because you hold the line that things should be better. This 100, maybe next year when we meet this time, Umar would be here. Maybe we'll sit for some other cause. लेकिन हम यहाँ होंगे, हम यहाँ इसलिए होंगे। और मैं जब कह रहा हूँ कि अगले साल, तो मेरा इस चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं। मतलब ये टाइमलाइन में आ रहा है कि चुनाव भी होगा इसी वक्त, लेकिन मैंने चुनाव सोच करके नहीं कहा था, क्योंकि डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट इलेक्शन, अनलाइक व्हाट माय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थिंक्स। उनके हिसाब से 5 साल तो चुनाव तो टर्की में भी हुआ अभी, और लोग फिर से आए।
अपने वाले एर्डोगान भी फिर से आना ना आना महत्व नहीं रखता। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट इंस्टीट्यूशन। संस्थाएं कैसा काम कर रही है, विश्वविद्यालय कैसा काम कर रहे हैं, उन संस्थाओं से हमारी क्या अपेक्षा है जिनके पास हम पहले जाया करते थे। जैसा हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर में जब आपको परेशानियां होती है, एग्जीक्यूटिव टिरानिकल होता है, तो आप जुडिशियरी की ओर देखते हैं। लेकिन जब आपको लगे कि जुडिशियरी की ओर भी जिस निगाह से आप पहले देखा करते हैं, जुडिशियरी की वो निगाहें आपकी ओर उस तरह से आपको नहीं देखते। हमारे यहां कहते थे जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। आप सोच के देखिए, उमर रिहा होगा, तमाम वो लोग रिहा होंगे क्योंकि आरोप एसेंशियली किया है यूएपीए के थ्रू नेशनल सिक्योरिटी। मैं अवतार सिंह पास को स्मरण नहीं करना चाहता कि राष्ट्र की सुरक्षा सबसे बड़ा धोखा होगा कि राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर आप जिसको चाहे उठा के अंदर कर लें, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का मसला नहीं है महाशय, आप असुरक्षित हैं, यू आर इनसिक्योर। मैं जब लोग कहते हैं कि बड़े मजबूत प्रधानमंत्री हैं, तो यकीन मानिए इतनी बड़ी मेजॉरिटी के बाद इतना मजबूत प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। अपनी सिक्योरिटी से परेशान, अपने हाव भाव, अपने चलने, उसमें इतने आत्ममुक्त हैं कि कोई आकर के ये कहते कि ये चीटी तुम्हारे खिलाफ प्लान कर रही है अमेरिका में जाकर, मतलब फलाना कोई इसका इतर मानी नहीं है, वो चीटी तक पे हुए पिए लगवा सकते हैं। कहेंगे चीटी ने वेश बदला है, इसका आशय कुछ और था, या अमरावती में भी जाकर के वही बात। तो मेरा आशय सिर्फ ये है कि वही होल्ड करना है। दिक्कतें अभी और आई। अभी आपने देखा होगा कि लॉ कमीशन के थ्रू इन्होंने कहवाया कि सेडिशन लॉ में और सजा बढ़ाने का प्रावधान होना चाहिए। ये किसके लिए है? जो आर्थिक मुकदमे में ना फंसे, ऐसे एक्टिविस्ट, ऐसे पॉलिटिशियन जिन पर पैसे का कोई धोखाधड़ी का आरोप न लगे, उनको इसमें धकेल दो। और बड़ा आसान है, जब रिवाज ये हो जाए कि प्रधानमंत्री इक्वल टू राष्ट्र, तब तो साहब आलोचना सुबह शाम होगी, तो आप उसको राष्ट्र की आलोचना कहेंगे। तो इस तरह की दिक्कतें अभी आएंगी, लेकिन आप ये जान लीजिए, हम सब ये जान लें, मैं अक्सर ये कहता हूँ बड़े हल्के में, घर में जब दवाई कोई होती है ना, बीच बीच में उसका एक्सपायरी डेट चेक करें। कई दफा हम एक्सपायरी दवाएं खा लेते हैं गलती से। इस दौर का भी एक्सपायरी डेट आ चुका है, ये जाएंगे, क्योंकि कोई भी सत्ता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विचारधारा अमृत पी के नहीं आई है। और वैसी विचारधारा जिसका आम इंसान के जिंदगी के सरोकारों से कोई ताल्लुक ना हो, वो मैं समझता हूँ वो उस विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं है। बस एक कोशिश हमें करनी है। हमारे बीच में भी अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने कल देखा कुछ लोग वेल मीनिंग लोग होते, उम्र के लिए हो रहा है, फलाने के लिए क्यों नहीं हो रहा, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा इट्स अबाउट ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। सिर्फ उम्र नहीं, उम्र के साथ तो मेरी बातचीत भी है, हम मिले हैं कई दफा, उम्र की बहन के निकाह पर भी मैं गया था, लेकिन कई लोग हैं जिनसे मैं नहीं मिला हूं, लेकिन उनके मसलों से भी हमारा ताल्लुक है। और वो ताल्लुक इसलिए है क्योंकि हमारा ताल्लुक होल्डिंग द लाइंस है, वहां कोई समझौता नहीं। तो ये 1000 दिन कैद के हैं, 1000 दिन रेसिस्टेंस के भी हैं, 1000 दिन होप के भी हैं। और ये होप डिस्पेयर के खिलाफ है। ये होप उस वक्त में है जिस वक्त मुझे नहीं पता कि यहाँ बोली गई मेरी बात शाम में किस चैनल पर कैसे चलाई जा रही होगी। इसलिए मैं आजकल आता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप लोग नहीं हैं, मैं जानता हूँ, वो वाले कुछ अलग तरह के ही होते हैं जो एक लाइन ढूंढ करके शाम को मेरा बैनर लगवा देंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमें अपने सॉलिडारिटी का दायरा बढ़ाना होगा। झारखंड के ट्राइबल, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल या भीमा कोरेगांव का जिक्र किया, भीमा कोरेगांव की लड़ाई को मुझको कहना होगा, मुझे एक लाइन में कहूंगा, ये स्मृति की लड़ाई है, मेमोरी, इट्स अ
fight over memory. What kind of memory you accord value to and what kind of memory you take doesn't matter to you. एक dominant memory वो narrative बन जाती है और जो वंचित समूह है उनकी मेमोरी हाशिए पर रख दी जाती है। ये लड़ाई उनकी भी, ये लड़ाई तमाम उन लोगों की है। और ये सिर्फ मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल, मैं अक्सर मैंने ये बात कही है, पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे ये लड़ाई मत छोड़िए। It is too precious, too important to be left only to political party. Political party को चुनाव लड़ना है, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने में अंगड़ित लगाती है, लेकिन आपके पास खुला आसमान है मनोविज्ञान का, रसायन का, राजनीति का, समाज का। आप उस रसायन, उस मनोविज्ञान पे काम करिए और बारहा इस रेसिस्टेंस को खत्म मत होने दीजिए। आई थिंक अगर उम्र तक उड़ती उड़ती भी खबर पहुंची होगी ना, तो उसको अपनी रिहाई से ज्यादा इस बात की खुशी होगी कि सिविल लिबर्टीज के मसले पे, ह्यूमन राइट के मसले पे, लोकतंत्र में असहमति का क्या बुलंद तिवर हो, उसके मसले पे एक गर्मी की दोपहरी में अगर इतने सारे लोग आए कि रूम बदलना पड़ा, तो शायद मैं समझता हूँ कि उसको तत्काल रिहाई से ज्यादा इस बात की खुशी होगी। शुक्रिया, शुक्रिया साथियों, आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। दिल खुश हो गया, प्रेस क्लब में इतने सारे फेमिलियर चेहरे, वहाँ सीढ़ी पे ये तमाम लोग, अभी को कह रहा हूँ अरिंदती जी, ये तमाम लोग इस बात की तस्दीक करते हैं। बड़ा पुराना है लेकिन दमदार है। वी शैल फाइट, वी शैल विन। जय हिंद। मनोज जी ने बहुत अच्छा बोला। रवीश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ कुछ ही देर में पहुंचेंगे।